आप लोग को हिस्ट्री में चालू कर दिए थे। हिस्ट्री में कहाँ तक हो गया था? पाषाण काल हो गया था, पाषाण काल तक पढ़ा दिए थे। इसके आगे आज पढ़ाना है। थोड़ा सा हिस्ट्री को पीछे से रिवाइज कर लिया जाए तो बतला देते हैं थोड़ा। उसके बाद कल से तू लोग याद करके आना, कल से तू लोग से पूछेंगे। यानी कि पहले जाने थे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो अतीत में घटी बड़ी घटनाओं को जो बतलाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। एस से हिस्ट्री और एस से हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका था। कौन सा बुक लिखा गया था हेरोडोटस के द्वारा? हिस्टोरिका। इसके आगे बताए हूं कि हिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं। तो हिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। जिसमें पहला पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। नहीं, पहला पढ़ाए होंगे प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो वैसा इतिहास जिसमें न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो उसे प्राग इतिहास कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि नॉर्मल समझना है तो उसको क्या, जिसमें न लिखा गया हो न पढ़ा गया हो उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखा भी गया पढ़ा भी गया लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में बताएंगे जिसमें लिखा भी गया है पढ़ा भी गया है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास आदि ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक में तुम लोग को बताए होंगे पाषाण काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक में बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्य युग के बारे में बताए होंगे। इसमें बताए होंगे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। किसमें पढ़ना है? ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। तो इसके आगे आज चालू करना है पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल हो गया था, यानी कि आज तुम लोग को पढ़ना है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल में आप लोग को सबसे पहले पढ़ाए हैं, सबसे पहले कौन पढ़ाया है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोग आदि मानव थे। पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? आदि मानव थे। ये लोग को सिर्फ खाने से मतलब था। ये लोग को सिर्फ खाना किसी भी तरह मिल जाए तो इन लोग को और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं था। तो पूरा पाषाण काल से ही इतिहास का शुरुआत माना जाता है। इतिहास का शुरुआत कहाँ से माना जाता है? पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल से ही। यानी कि पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। खाना बदोश को अखेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखेट। इसे खाना बदोश या अखेट कहा जाता है। पूरा पाषाण के लोग क्या थे? आदि मानव थे, आदि मानव थे। आदि मानव यानी कि हम लोग का पूर्वज। इन लोग के मतलब ये उघारे पुघारे रहते थे। इन लोग को कपड़ा उपड़ा से कोई मतलब नहीं था। इन लोग के कोई मतलब नहीं था कि क्या आगे करना है, पीछे आगे पीछे। आज के डेट में जितना सब लोग टेंशन में है, इन लोग को उसमें कोई मतलब नहीं था कि टेंशन वर्षा आएगा, ये आएगा, मतलब भूकंप आएगा, क्या आ गया, इस कोई मतलब नहीं था। इन लोग को सिर्फ खाने से मतलब था। ये क्या थे? आदि मानव थे। ये लोग शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, जो
शिकार करने के लिए बड़ी बड़ी पत्थरों का यूज करते थे। कैसे शिकार करते थे? ये लोग क्या करते थे कि जानवर को देखते थे, उसको ऊपर बड़ा पत्थर लेकर दो वो मिलकर पटक देते थे। तो पटक देने के बाद वो मर गया और उसका मांस वो ये लोग खाते थे। इसलिए इन लोगों को खाना बदोश कहा जाता है। यानी कि आदि मानव पहले लोग क्या खाते थे? मांस खाते थे, यानी कि जानवरों को मारकर खाते थे। किस तरह का औजार यूज करते थे? पत्थर का, बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे। बड़े बड़े पत्थर का औजार यूज करते थे। बड़े बड़े पत्थर का औजार यूज करते थे। आदि मानव के द्वारा सबसे बड़ा खोज किया गया था, किस चीज का? आग का खोज किया गया था। यानी कि पूरा पाषाण काल के अगर कहें तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो था, क्या था? ये लोग आग का खोज कर दिए थे। किस चीज का खोज कर दिए थे? आग का खोज कर दिए थे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी पूरा पाषाण काल के लोगों के, आदि मानव को, जो हम लोग का पूर्वज है, इन लोग का सबसे बड़ा मतलब उपलब्धि था क्या? आग का खोज करना। और दूसरा क्या था? चित्रकारी। ये लोग चित्रकारी भी जानते थे, यानी कि चित्र बनाना भी जानते थे। पूरा पाषाण काल के लोग क्या जानते थे? चित्र बनाना भी जानते थे। कि चित्र ये लोग सर्वप्रथम कैसा बनाए थे? मालूम है? तो लोग पत्थर पर बनाए थे। पत्थर पर बनाए थे। कैसा चित्र बनाए थे? देखो क्या किए थे? पहले ऐसे पत्थर पर गोल टाइप पर बना दिए थे, थोड़ा लांगा टेढ़ा। उसके बाद दो आंख दे दिए थे, इसको यहाँ से खींच दिए, ऐसे कर दिए, यानी कि मानव की तरह। यहाँ से ये एक भाला दे दिए थे। इससे ये पता चलता है कि लोग जो चित्र बनाए थे वो शिकारी चित्र बनाए थे। यानी कि ये लोग जो शिकार शिकार करते थे उसका चित्र बनाए थे। तो यानी कि पूरा पाषाण काल का अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा खोज था, तो क्या था? आग का खोज था, और दूसरा चित्रकारी का खोज किए थे आप पूरा पाषाण काल के लोग, यानी कि आदि मानव। पूरा पाषाण काल के साक्ष को देखने का मिलता है भीमबेटका के गुफाओं में। कौन सा गुफाओं में मिलता है? भीमबेटका के गुफाओं में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पाषाण काल के वहाँ मतलब जो भी अभी पुरातात्विक विभाग द्वारा जो मिला था, वो पूरा संयोग के यानी कि एकत्रित करके रखा गया है। कहाँ? भीमबेटका के गुफाओं में मिला है। पुरातात्विक जो चित्र था उस देखने को मिला था भीमबेटका के गुफाओं में, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो याद रहेगा कि पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या था? आग, और दूसरा चित्रकारी। अगला इसमें देखते हैं मध्य पाषाण का। अगला क्या पढ़ना है? दूसरा था मध्य पाषाण का। बोर्ड छोटा होने के कारण एक साथ नहीं पढ़ा पाते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोग पूरा पाषाण काल से डेवलप हुए। जैसे जैसे देखो पहले के लोग, हम ही के समय में देख लो, पहले लोग बोलते थे, दादा दादी से तुम लोग सुनना, कि लोग पैदल चल जाते थे बहुत दूर दूर। तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव का वृद्धि हुआ, उसका दिमाग डेवलप किया। तो जैसे जैसे डेवलप किया, नए नए आधुनिक सामान बनते गया। जैसे मानव असहज रूप से एक जगह से दूसरे जगह एकदम आसानी से चल जाता है। 1 घंटा मतलब 24 घंटा का रास्ता को 2 घंटा 4 घंटा में तय कर लेता है। उसी प्रकार पूरा पाषाण काल से थोड़ा डेवलप कौन किए? मध्य पाषाण काल के लोग, यानी कि उन लोग भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। तो पूरा मध्य पाषाण काल को माना जाता है, मध्य पाषाण काल को माना जाता है 12,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तबियत से खराब लग रहा है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि मध्य पाषाण काल का युग कब से माना जाता है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय के मध्य पाषाण काल के लोग
जो पूर्व पाषाण काल के लोग जो थे, जो बड़े बड़े हथियारों का यूज करते थे, यानी कि बड़े बड़े पत्थर का यूज करते थे हथियार बनाने में। लेकिन मध्य पाषाण के लोग काल के लोग छोटे छोटे पत्थर का यूज करने लगे, छोटे छोटे पत्थर का यूज करने लगे, जिसे हथियार बनाने में, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी कि माइक्रो मतलब छोटा, लिथ माने पत्थर होता है, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो छोटे छोटे पत्थर का यूज करते थे उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। यानी कि माइक्रोलिथ के मतलब होता है, माइक्रो माने छोटा, लिथ माने होता है पत्थर, यानी कि छोटे छोटे पत्थर का यूज करते थे शिकार करने में। देखो कैसे लोग छोटे छोटे पत्थर का यूज करते थे। पूरा पाषाण काल के लोग बड़े पत्थर को लेकर उस पर मार देते थे, मतलब जानवर रहता था उस पर पटाख देते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के लोग जो छोटे छोटे नुकीले पत्थर का निर्माण किए, मतलब रगड़ उगड़ के छोटा छोटा पत्थर बनाया, जो लकड़ी होता था उसमें बांध दिया, बांध के भाला जिस तरह से होता है उसको दूर से ही फेंक कर शिकार करने लगे। तो कुछ तो डेवलप किया, जैसे पूरा पाषाण काल के लोग ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल के लोग डेवलप किए तो छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाने लगे। इस समय सबसे जो बड़ा उपलब्धि मध्य पाषाण काल के, जिस तरह से पूरा पाषाण काल के लोग आग को खोज किए, उसी तरह मध्य पाषाण काल के लोग अंत्येष्टि क्रिया का शुरुआत किया। अंत्येष्टि क्रिया का मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, जब मध्य पाषाण काल के लोगों का मृत्यु हो जाता था तो ये लोग अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया का शुरुआत किए गए। यानी कि जो तुम लोग अंतिम संस्कार आजकल देखता है, किन्हीं का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, तो कहाँ से शुरुआत हुआ है, मध्य पाषाण काल से, यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। जो जलाने और दफनाने का प्रक्रिया है ये पहले नहीं था, ये मतलब कोई धर्म के अकॉर्डिंग नहीं था पहले भी, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग नहीं था। क्यों नहीं था, ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि पहले जहाँ पर लकड़ी अधिक मात्रा में होता था उन लोग के जो वासी थे, मतलब उस स्थान के जो वासी थे उन लोग जलाया करते थे। जैसे भारत में देख लो, भारत में भी जंगल है, बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी है। आज के डेट में तो लकड़ी की इतना न कटाई पेड़ का हो रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण, वर्षा जैसा समस्या देखे रहा बढ़ रहा है, तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसलिए पेड़ पौधा तो हर लोग को लगाना ही चाहिए। लेकिन ये जो जलाने का जो प्रक्रिया था, जहाँ पेड़ पौधा था वहाँ होता था, और विदेश में जैसे फिलीपींस वगैरह में जो था वहाँ के लोगों के पास पेड़ पौधा है ही नहीं था, यानी कि छोटा छोटा पौधा, जंगली पौधा था। तो उन लोग क्या करते थे, मारने के बाद वो लोग यानी कि दफनाया करते थे। लेकिन ऐतिहासिक काल के में जब आएगा तो ऐतिहासिक काल के लोगों ने बनाया कि मतलब हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, ईसाई धर्म में ये होता है, यहूदी धर्म में ये होता है। पहले से ये लोग ये सब चीज नहीं था, यानी कि सिंपल लॉजिक था, नेचर के लॉजिक था कि जहाँ पर लकड़ियाँ अधिक मात्रा में थी, लकड़ी का व्यवस्था था, वहाँ जलाया जाता था। और जहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं था वहाँ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो मतलब खोज किया गया, तो क्या किया गया, अंतिम संस्कार का प्रक्रिया खोज किया गया। वही अंतिम संस्कार का प्रक्रिया आज तक हम लोग के समय तक चलते आ रहा। अगला क्या है, अगला बताए थे नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से कुछ तो नव पाषाण काल के लोग डेवलप करेंगे। देखो कितना आगे गए थे। अगला जो तीसरा पढ़ना है वो पढ़ना है नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल या इसे ही उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल के लोग मध्य पाषाण काल के लोगों से भी डेवलप आगे किए, मतलब
विकास हुआ ये लोग का सबसे जो महत्वपूर्ण खोज था, इस काल के लोग का सबसे महत्वपूर्ण खोज था वो क्या था? अस्थाई घर, यानी कि नवपाषाण काल के लोग अस्थाई घर बनाना स्टार्ट कर दिए। यानी कि अस्थाई घर मतलब सब लोगों का एक अस्थाई घर होता है, सब लोग इधर उधर डेरा लेकर रहता है, लेकिन अस्थाई घर अपना गांव में होता है या किसी का शहर में भी होता है। तो ये लोग यानी कि नवपाषाण काल के लोग अस्थाई घर बनाना स्टार्ट कर दिए। और क्या किए? पशुपालन स्टार्ट, कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिए। क्या किए? कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिए। कृषि और पशुपालन स्टार्ट कर दिए, यानी कि नवपाषाण काल के लोग ही सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन का मतलब शुरुआत किए। कृषि में ये लोग क्या उपजाते थे? जौ उपजाते थे, जौ और गेहूं। जौ होता है जो एकदम बिहार बोर्ड मतलब काल होता एकदम अराइट टाइप पर होता है, कहीं भी उगा जाता है। जौ होता है जो कहीं भी उगा जाता है, कहूँ छीड़ दोगे ना तो ये उगा जाता है। लेकिन गेहूँ थोड़ा पटाना पड़ता है, ये वो इसमें थोड़ा लाफा होता है। लेकिन नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा कृषि किया गया था? उपजाया गया था जौ और गेहूं। और पशुपालन में सर्वप्रथम ये लोग क्या पाले थे? कुत्ता। क्या पाले थे? कुत्ता। यानी कि आज से लगभग 7000 वर्ष पहले से कुत्ता को मानव पालते आ रहा था, आ भी रहा है और आते ही रहेगा। आजकल तो देखा हुआ कुत्ता भी दो टाइप का हो गया है, एक सीबीएसई रहता है, एक बिहार बोर्ड मतलब रहता है। सीबीएसई वाला रहता है जो घर में रहता है, मतलब वो झाबरा जरा कुत्ता बोलते हैं। एक झाबरा होता है, वो अराइट वाला कुत्ता होता है जो रोड पर घूमते रहता है। छोटा में अराइट वाला कुत्ता भी होता है ना, मतलब ये जो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा वाला पर थोड़ा अजीब टाइप पर हो जाता है। लेकिन जो सीबीएसई वाला यानी कि जो घरेलू कुत्ता होता है जिसको खरीद के लाता है झाबरा, वो जरी वो से उसको रखेगा ना तो बड़ा जैसे जैसे होगा वो तुम्हारा हर बातियों को मतलब समझने लगेगा। हर बातियों उसको जैसा भाषा में सिखाएगा। तो वो तो मेरे पास मेरे घर के बगल में रख ले हैं, वो तो कुतवा को बुलाते हैं काम है यार, बोल दिया यार, ये वो तो सब करता है। काम है बुलाते हैं तो चल आता है, जाने के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं तो चल भी जाता है। हम के ससुर कितना मतलब ये लोग दिमागर होता है। अब मैंने है ना कि छोटा से जो रखा गया है ना तो उसको जैसा ज्ञान दिया जाता है वो लोग सीख जाता है। वो लाए थे एकदम छोटा है, अभी तो एकदम पूरा बड़का हो गया है। अभी तो इतना हो रहा था, उसको घुमाना ले जाना मतलब एक काम रहता है। ये सीबीएसई बिहार बोर्ड वाला कुत्ता एकदम गाय के में घूमता है। इसको क्या करना है? जाएगा तो एकदम एगो भूखेगा तो वो ससुर दुखी, मतलब उसको आवाज अगर पहुंच गया तो हुए से भाव करना स्टार्ट कर देगा। तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला गया? तो कौन से जानवर को पाला गया? कुत्ता को। और सर्वप्रथम कृषि में कौन सा अनाज उपजाया गया? जौ और गेहूं। नवपाषाण काल के लोग पहिया का भी आविष्कार किए थे, यानी कि पहिया का भी खोज नवपाषाण काल के लोग ही किए थे। यानी कि आधुनिक खोज ये क्या था? पहिया था जो आधुनिक खोज में आता है। जैसे पहिया के द्वारा ही आज तू लोग देख रहा है ट्रेन, रेलगाड़ी, ट्रेन हो गया, स्कूटर, ये सब किसको पहिया के सहायता से चलता है। यानी कि नवपाषाण के काल के लोग आधुनिक खोज में सर्वप्रथम किस चीज का खोज किए थे? पहिया का। यानी कि पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में के लोग आधुनिक खोज किए थे, किस चीज का खोज किए थे? तो किस चीज के खोज किए थे? पहिया का खोज किए थे। आधुनिक खोज में क्या आता है? आधुनिक खोज में पहिया आ जाता है। इन लोग एक चीज और खोज किए थे, घाड़ा यानी कि मटका। घाड़ा का मानका बोला जाता है, मानका को ही घाड़ा कहा जाता है। यानी कि घाड़ा, यानी जब ये लोग कृषि करना स्टार्ट कर लिए तो उसको रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए, मतलब कुछ रहना चाहिए। जैसे कि गांव में देखना कोठी होता है मट्टी का, ये लोग क्या किए? मानका यानी कि घाड़ा का आविष्कार किए। वो चित्रकारी मानका उस पर आगे चलकर चित्र वगैरह भी उस पर डिजाइनिंग किए। गांव में देखा होगा बड़ा बड़ा रहता है कोठी, जो गांव के होगा वो जानता होगा कि कोठी रहता है।
उसको कोठी बोलते हैं। मट्टी का चारों पट्टी से बाउंड्री टाइप मार के मतलब चरखूटा भी बनता है कोठी, और गोल भी बनता है। हम लोग की तरफ ज्यादा गोले रहता है, गोल रहता है, उस पर लेयर बाई लेयर रहता है, 3-4 लेयर का रहता है। गजब तरीका रहता है बनाने का। जैसे कि नीचे से एक हो गया, फिर बीच में रहता, और ऊपर उसको जब बनाते हैं लोग तो उसका मुहबा का मतलब इतना वो कर देते हैं छोटा सा, और उस पर एक ढक्कन भी रख देते हैं। मतलब गजबे तरीका रहता है। इस मन औरत का काम रहता है। हम लोग रहने रात अभी भी है कोठी, अभी भी देखने को मिलता है। अब मीठा उठा देखना तू लोग, अगर केतारी के जिसके यहाँ केतारी उगाता होगा तो वो भी घाड़ा के टाइप पर बनाता है, लेकिन कहाँ बनाता है, वो जमीन को खोद कर बनाता था, यानी कि मटका की तरह घाड़ा की तरह उसको खोद कर बनाया जाता था, उसमें मीठा रखा जाता था। मजा आता है लेकिन मीठा खाने में। तू लोग खाया है कि नहीं? मजा आता है खाने में। हम तो बहुत बार खाए हैं। हमको ही उबालता था, पहले केतारी होता था, केतारी क्योंकि भाठी लगता था, भाठी पर उसको पेरैया होकर मीठा बनाया जाता था। एकदम मीठा खाने में मजा ही और कुछ और है। मुंह में हमको पानी आ गया, खूब खाते थे, मजा आता था खाने में। तो आज क्या हो गया ना, पहचान काल के लोगों का सबसे उपलब्धि वाला चीज क्या था, ये लोग अस्थाई घर बनाना सीख गए और कृषि पशुपालन आधुनिक खोज में पहिया का निर्माण कर दिए। यानी कि पहिया जो था आधुनिक खोज में। तो न पहचान काल के लोग कृषि में सर्वप्रथम क्या उपजाए थे, जौ और गेहूं। पशुपालन का शुरुआत मानव के द्वारा पशुपालन में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता। मानव के द्वारा कृषि में सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया था, यानी कि सर्वप्रथम कौन सा फसल उपजाया गया था? जौ और गेहूं। इसके आगे पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि उत्तर पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से यहाँ से अंत होता है, उसके बाद आता है क्या ताम्रपाषाण काल। इसके आगे क्या पढ़ना है? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले यहाँ क्या हुआ था, तांबा का खोज हो गया था। ताम्रपाषाण काल में क्या हो, किस चीज का खोज, कौन सा धातु का खोज हुआ था? तांबा का खोज हो गया था। तांबा का खोज जब हुआ तो ये मतलब मानव के लिए बहुत मतलब अधिक डेवलप वाला चीज बन गया। यानी कि सब लोग जो पत्थर का हथियार बनाते थे, यानी कि औजार बनाते थे, जो सब लोग तांबा का बनाने लगे। थाली लोटा गिलास उलास देखा हुआ, अभी भी तांबा का बना हुआ रहता है। ऐसे तांबा के जग में पानी पीना चाहिए सब लोग। मतलब जो स्टैंडर्ड आदमी होते हैं थोड़ा, वो लोग तांबा का ही जग का यूज करते हैं पानी पीने के लिए। यानी कि ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया। ये लोग बहुत अधिक डेवलप किए, जो थालिया लोटा बहुत बड़ी बड़ी जो वस्तु बनाने लगे। किस चीज का बनाने लगे? तांबा का बनाने लगे। तो इसी को ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा उपलब्धि माने तो तांबा का खोज हो गया था। तो अगर पूछे कि कौन सा तांबा का खोज कब हुआ था, तो ताम्रपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सबसे पहला जो धातु खोजा गया था वो क्या था? तांबा था। कौन सा धातु था? तांबा। यानी कि पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया सबसे पहला धातु क्या है, तो तांबा है। इसके आगे कल आप लोग का हम पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे आज प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया, कल पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। सिंधु सभ्यता कहते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे बसा था इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता को जब खुदाई किया गया तो सबसे पहले जो शहर मिला उसे क्या नाम रखा गया था? हड़प्पा था। जो सबसे पहले शहर मिला था उसको क्या
क्या कहा गया, हड़प्पा कहा जाता है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये कल बताएंगे, आदि ऐतिहासिक काल का शुरुआत कल करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का समाप्त हो गया और बट टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का, इसलिए आप लोग कल का इंतजार कीजिए। कल आप लोग का हम पढ़ाएंगे आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिंधु सभ्यता का शुरुआत होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना अपना जगह शांति पूर्वक उठकर अपना सब चले जाएं अपने अपने नेक्स्ट क्लास में। जिनका नहीं यहाँ पर क्लास है, जो यहाँ पर है, जिनका दूसरा क्लास है दूसरा क्लास में जा सकते हैं। चलिए इसके बाद कल पढ़ाएंगे।